तो एंजाइम को लास्ट किया जाए अभी, ठीक है। और कल से प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट होगा। बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी का पहले 2 लेक्चर बेसिक पढ़ाएंगे, तब फिर आगे स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो एंजाइम में लास्ट टॉपिक बचा है एंजाइम इनहिबिशन। बच्चों मैं बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम का। क्वेश्चन अक्सर यहीं से बनता है, और जब यहां से क्वेश्चन बनता है ना, तो या तो रट्टू टोते तब ये क्वेश्चन करवाते हैं जब उनको अच्छे से याद हो, भूले नहीं हो, और वो बच्चे इस क्वेश्चन को 100% सही करके आते हैं जो समझ के गए। एक बार समझ लोगे जीवन में कभी नहीं भूलोगे। फर्स्ट वन, एंजाइम इनहिबिशन क्या है? एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करना, या फिर कई बार स्टॉप भी हो जाता है स्लो करते करते, ज्यादातर केस में रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करना। फर्स्ट वन, क्या ये एंजाइम इनहिबिशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने वाली बात क्या एंजाइम के लिए खराब है, मेटाबॉलिज्म के लिए खराब है, नुकसानदेह है? जवाब है नहीं। एज पर रिक्वायरमेंट एंजाइम इनहिबिशन भी जरूरी है, अभी आपको बताएंगे। एज पर कंडीशन, एज पर सिचुएशन एंजाइम इनहिबिशन भी जरूरी है, बट हाँ, अगर किसी ऐसे केस में जहां एंजाइम इनहिबिशन की जरूरत नहीं थी और वहां एंजाइम इनहिबिट हो गया, कई केसेस में एंजाइम इनहिबिशन की वजह से परमानेंटली स्टॉप हो गया, खत्म हो गया, तो उस केसेस में एंजाइम इनहिबिशन हार्मफुल है। तो हर एंजाइम इनहिबिशन, इनहिबिशन वर्ड सुन के नेगेटिव नहीं सोचना है। हर एंजाइम इनहिबिशन नेगेटिव नहीं होता, हार्मफुल नहीं होता। कुछ एंजाइम इनहिबिशन इसलिए भी होते हैं कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। ये एंजाइम इनहिबिशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन और एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। यानी कि एक बार इनहिबिट हो गया तो हो गया, अब एंजाइम वो कभी दोबारा वर्क नहीं करेगा, इनहिबिट, परमानेंटली इनहिबिट, वो है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। और एक है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम टेम्पररी इनहिबिट हुआ है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। जब वो कंडीशन ओवरकम होगा, जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, दोबारा से अपने नॉर्मल रेट को रिगेन कर लेंगे, यानी कि इनहिबिशन रिवर्सिबल। और सुन लो, एंजाइम इनहिबिशन जो इरिवर्सिबल वाले हैं, वो एंजाइम इनहिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, इसको भी समझाएंगे। जो एंजाइम इनहिबिशन इरिवर्सिबल है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। बट जो एंजाइम इनहिबिशन रिवर्सिबल होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी हो सकता है, और वो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी हो सकता है। एक एक करके समझना है। सबसे पहला वर्ड आया है कंपटीशन। तो सबसे पहली बात कि ये जो कंपटीशन वर्ड आ रहा है, ये कंपटीशन वर्ड काय की, कंपटीशन की 2 शर्तें होती है, सुन लो ध्यान से। कहीं पे भी जब भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन के 2 शर्त, 2 कंडीशन, 2 शर्त पे ही कंपटीशन होता है। फर्स्ट वन कि कंपटीशन किसके साथ करना है, पहला शर्त है। दूसरा, कंपटीशन किस चीज के लिए हो रहा है। सर किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्या, किसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आप कंपटीशन कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? अकेले में कभी कंपटीशन नहीं होता है, अकेले में कंपटीशन नहीं होता है। तो कंपटीशन के 2 कंडीशन, किस चीज के लिए हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। बच्चों मैं बता दूं, यहाँ कंपटीशन जो हो रहा है, जहां पे आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कह रहे हैं या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव कह रहे हैं, यहाँ कंपटीशन एक्टिव साइट पर बाइंडिंग के लिए हो रहा है। एक्टिव साइट, नॉट एलोस्टेरिक, एसी, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर बाइंडिंग के लिए हो रहा है। फर्स्ट वन किस चीज के लिए बता दी, किसके बीच में हो रहा है। यहां पर कंपटीशन सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट से मिलते जुलते कंपाउंड के लिए हो रहा है, जिसको सबस्ट्रेट एनालॉग कहते हैं। एनालॉग मतलब मिलता जुलता, यानी कि कंपटीशन एक्टिव साइट पर बाइंडिंग के लिए हो रहा है, और वो कंपटीशन सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट एनालॉग के बीच में हो रहा है। मतलब एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट भी बाइंड करना चाहता है, सबस्ट्रेट एनालॉग भी बाइंड करना चाहता है, इसी बात की कंपटीशन है। कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अभी हम देखेंगे। और जहां ये 2 शर्तें नहीं है, 2 में से एक शर्तें भी अगर नहीं है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। जैसे इरिवर्सिबल इनहिबिशन में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है, सुनना ध्यान से। जैसे ही मैं कहता हूं
इरिवर्सिबल इनहिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, तो बच्चा कहता है सर इसका मतलब ये बात पक्का है कि वहां पर जो भी पर्टिकुलर केमिकल बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा होगा वो एक्टिव साइट पर तो बाइंड नहीं हो रहा होगा सर। समझ रहे हो? बच्चा क्या कहता है कि एक्टिव साइट पे तो बाइंड नहीं हो रहा होगा। फिर वो दिमाग लगा के कहता है सर एलोस्टेरिक साइट पे हो सकता है बाइंड हो रहा हो। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, जो एक प्रकार का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, यहां पर इनहिबिटर, जो भी इनहिबिटर है, इनहिबिटर केमिकल, वो एंजाइम के किसी भी साइट पर पॉलीपेप्टाइड चेन पर बाइंड हो सकता है, एट एनी साइट ऑफ एंजाइम, एट एनी साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंजाइम, कहीं भी बाइंड हो सकता है, कहीं भी बाइंड हो सकता है। तो बोलोगे सब कहीं भी बाइंड हो जाएगा तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कैसे करेगा? एक्चुअली इरिवर्सिबल इनहिबिशन काउज कराने वाले इनहिबिटर जब बाइंड होते हैं, इनहिबिटर है सॉरी, इनहिबिटर नॉट इनहिबिशन, इनहिबिटर जब नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिशन के केस में इनहिबिटर बाइंड होते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन के एसएच ग्रुप, एसएच मतलब सल्फ हाइड्राइल ग्रुप, पॉलीपेप्टाइड चेन का एक पार्ट होता है जो उसको स्टेबिलिटी देता है, उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। याद करो पॉलीपेप्टाइड चेन पढ़ा चुका हूं मैं। उसके सल्फ हाइड्राइल ग्रुप को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है ये इनहिबिटर। और अगर ऐसा है तो पॉलीपेप्टाइड चेन का सल्फ हाइड्राइल ग्रुप डीनेचर हुआ, उससे पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी प्रॉपर्टी को लूज किया, उससे एंजाइम अपनी प्रॉपर्टी को लूज किया और ये परमानेंटली डीनेचर हो गया एंजाइम, परमानेंटली। मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल बता देता हूं। जितने भी हैवी मेटल, कई लोग जहर खा लेते हैं हैवी मेटल के नाम पर, जैसे लेड, आर्सेनिक और सुनो और कुछ केमिकल हार्मफुल पॉइजन जैसे साइनाइड, सीओ, ये सब ऐसे हैं जो एंजाइम के पॉलीपेप्टाइड चेन पर बाइंड होके सल्फ हाइड्राइल ग्रुप को ब्रेक कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं। उसकी वजह से एंजाइम अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है और परमानेंटली लूज कर देता है। सो दीज आर दैट इनहिबिटर which causes the breakdown of sulfide group polypeptide of enzyme so that it causes irreversible non competitive inhibition। और irreversible में competitive नहीं होता है, non competitive ही केवल होता है। बोलो irreversible वाला समझ में आ गया? irreversible वाला समझ में आ गया? अब चलते हैं रिवर्सिबल पे। रिवर्सिबल में दो है, एक है कॉम्पिटिटिव और एक है नॉन कॉम्पिटिटिव। पहले कॉम्पिटिटिव वाला देखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कॉम्पिटिटिव काय की कंपटीशन, बोलो सोचिए काय की कंपटीशन, किस बात की कंपटीशन है? जल्दी बोलो, कंपटीशन किस बात की है यहाँ? अरे बोलो अतिक। एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होने के लिए, इलेक्ट्रिक साइड पर बाइंड होने के लिए। और यहाँ कंपटीशन किनके बीच में है? सॉरी एक्टिव साइड पे सर। हाँ सॉरी नॉट एलोस्टेरिक, एक्टिव साइड पर। हाँ कंपटीशन एक्टिव किनके साइड बीच पे में है? सबस्ट्रेट और एनालॉग सबस्ट्रेट के सबस्ट्रेट और बीच। सबस्ट्रेट। और ये जो सबस्ट्रेट एनालॉग है वही इनहिबिटर है। जो सबस्ट्रेट एनालॉग है, एनालॉग मतलब उससे मिलता जुलता, वही इनहिबिटर है। और वो कंपटीशन कर रहा है किसके साथ? तो सबस्ट्रेट के साथ। काय के लिए? तो एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए वो कंपटीशन कर रहा है। तो यहाँ पे कंपटीशन किनके बीच में हो रहा है? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। इनहिबिटर कौन है? सबस्ट्रेट एनालॉग। अब जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तब तो एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट का बाइंड करने से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, समझना ध्यान से। लेकिन अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा, इनहिबिटर अगर बाइंड कर गया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। और ये इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ टेम्पररी ही बाइंड होता है क्योंकि रिवर्सिबल है। सबस्ट्रेट एनालॉग टेम्पररी ही बाइंड हुआ है और फिर वो एक समय के बाद टूट जाएगा, थोड़े समय के बाद टूट जाएगा। अब फिर अगर इनहिबिटर का ही कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर वही बाइंड करेगा। जब तक इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन कम है। और जैसे ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो फिर वहां सबस्ट्रेट बाइंड करने लगेगा और सबस्ट्रेट अगर बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा और फिर प्रोडक्ट रिलीज भी होगा, एंजाइम फिर एज इट इज रिकवर हो जाएगा। ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका दो धांसू एग्जांपल है, अभी पढ़ेंगे उसको। एक एग्जांपल है, एक एंजाइम है, बहुत धांसू एंजाइम है क्रियस साइकिल का, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज।
एक्चुअल में इसका सबस्ट्रेट तो कौन है, सक्सिनिक एसिड, लेकिन उसका सबस्ट्रेट एनालॉग है मेलेनोइक एसिड। अभी एग्जांपल से देखेंगे, धांसू एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, बहुत ही धांसू, एमबीबीएस में भी आप पढ़ोगे इसको। बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसमें घने सारे एंजाइम होते हैं एक साथ, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। उसका रियल सबस्ट्रेट पावा है, पावा एक एसिड है, पावा, ठीक है, पावा, लेकिन उसका सबस्ट्रेट एनालॉग है सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स जो एज अ ड्रग सल्फेट कंटेनिंग ड्रग होते हैं, सल्फा ड्रग। इन दोनों एग्जांपल को अभी हम डिटेल में देखेंगे, और ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। और कॉम्पिटिटिव कैसा, कॉम्पिटिटिव होता ही रिवर्सिबल है, कॉम्पिटिटिव होता ही रिवर्सिबल है। वहां पे जो कंपटीशन वो एक्टिव साइट पर बाइंडिंग के लिए, अगर इनहिबिटर बाइंड हो भी जाएगा तो बाद में उसको डिटैच होना है, जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ी उसको डिटैच होना है, ठीक है। तो ये हुआ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब बच गया नॉन कॉम्पिटिटिव, ये मैं आपको आज ही दिन में पढ़ाया हूं, याद दिला देता हूं, याद दिला देता हूं। ये नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन है। यहां पर जो इनहिबिटर हैं, जो भी इनहिबिटर हैं, वो सबस्ट्रेट एनालॉग नहीं है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट एनालॉग नहीं है। वो या तो कोई अदर केमिकल हो सकता है, या तो वो उस नॉर्मल एंजाइम के रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन का प्रोडक्ट खुद हो सकता है। दिन का एग्जांपल याद करो, पीएफके, इनहिबिशन याद करो उसका, ना कि एक्टिवेशन, पीएफके, उसका रियल सबस्ट्रेट तो कौन है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, लेकिन उसका इनहिबिटर कौन है, एटीपी, अदर केमिकल, उसका इमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है। ये इनहिबिशन जो आज दिन में आपने पढ़ा है वो नॉन, क्योंकि एटीपी कहां बाइंड होता है, एलोस्टेरिक साइट पे, ये इनहिबिटर कहां बाइंड होगा, एलोस्टेरिक साइट पे, ना कि एक्टिव साइट। अच्छा दूसरा एग्जांपल याद करो, हेक्सोकाइनेज, उसका रियल सबस्ट्रेट तो कौन है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, सॉरी ग्लूकोज, बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, और वही ग्लूकोज 6 फास्फेट एज एन इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, ना कि एक्टिव साइट पे, ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस दोनों को ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि आज ही दिन में पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े, बोलो। यानी कि आपको अभी केवल ये दोनों पढ़ना है, ये और ये, क्योंकि इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी इतना ही पार्ट है, इसको बता चुका हूं मैं, ये आपको दिन में पढ़ाया जा चुका है, केवल इसको पढ़ाना है अभी, बोलो समझ में आया एंजाइम इनहिबिशन। तो क्वेश्चन यहाँ इस चार्ट को दिमाग में एडजस्ट कर लो, ये चार्ट अगर दिमाग में एडजस्ट हो गया फिर कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएंगे। जैसे इनहिबिटर इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाइंड्स एट एनी साइट ऑफ एंजाइम, inhibitor in case of non-competitive reversible inhibition binds at allosteric site, inhibitor in the case of competitive reversible inhibition binds at active site। तीन क्वेश्चन हुआ। non-competitive inhibition may be irreversible, may be reversible, statement based, then competitive inhibition is always reversible inhibition, statement based, reversible inhibition may be non-competitive, may be competitive, irreversible inhibition always non-competitive। समझ में आ रहा है कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड, घने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बोलो। अब हमें क्या करना है, केवल इन दोनों को समझना है। इन दोनों को समझने के बाद एक छोटी सी पॉइंट है वो मैं समझाऊंगा और फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अतीक, सृष्टि, अब देखो नोट्स, नोट्स ये देखो, ये रहा इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल में जितना बात बताना था यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, इतना ही बात है, इतना ही बात है। देन रिवर्सिबल में दो प्रकार का है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, दोनों के बारे में बातें लिख दी गई है आराम से, ठीक है, और दोनों का एग्जाम्पल भी लिख दिया गया है। इन दोनों एग्जाम्पल को ऑलरेडी दिन में पढ़ाया गया है डिटेल में, इसलिए इन दोनों की चर्चा यहाँ पे अब हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे चर्चा केवल इन दोनों की होगी, ऐसा नहीं। तो एक काम करो, आप पहले इतना बात पढ़ो, दिमाग में एडजस्ट होगा तब ये दोनों एग्जाम्पल को मैं डिटेल में लेता हूँ, बस यही दोनों लेना है, ज्यादा समय लगेगा नहीं, खत्म कर दूंगा मैं आपको समय देता हूँ, अगला मीटिंग क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है, ताकि अगला मीटिंग में मैं ये दोनों को अलग से सेपरेटली ले पाऊँ, ठीक है। तो अब क्या करो, पढ़ लो,
10 मिनट लगा के, ठीक है।